सीएम हेमंत सोरेन को लेकर ये सूचना आ रही है कि उन्हें अब फिर से 5वें सम्मन को लेकर ईडी की तरफ से बुलाया गया है। अब 5वें सम्मन पर सीएम क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल सामने है, क्योंकि जिस तरह से ईडी और जेएमएम या फिर कहा जा सकता है कि सरकार और ईडी आमने सामने है, उसमें हर किसी के जेहन में सवाल यही है कि आगे क्या होगा। सीएम पूछताछ में शामिल होंगे या फिर ईडी आगे कोई कदम उठाएगी या फिर अदालत के डायरेक्शन का इंतजार होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज बने हुए हैं। शाहनवाज, 5वें सम्मन को लेकर अब जिस डेट को बुलाया गया था वो दिन भी पहुंच गया, तो सीएम हेमंत सोरेन अब क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस 5वें समन के बाद भी ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे। जो अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू के दौरे पर है। वहां पर मेधा डेयरी का एक प्लांट है, उसका उद्घाटन करना है और भी परिसंपत्तियों का वितरण समारोह है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं तो इस बात का साफ संकेत है कि आप ईडी के समन पर नहीं जाएंगे। और लगातार मुख्यमंत्री तरफ से ये संकेत दिए भी जा रहे हैं कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो हाई कोर्ट जाते हैं। लिहाजा जब मामला ये कोर्ट में है तो फिलहाल वो समन के बाद ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे। और उनकी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये पूरी सरकार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले का सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री ने जब ये इस समन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा और कोर्ट की शरण में गए हैं तो इस बीच उनको बार बार समन देकर कहीं परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बायस कदम है और कहीं ना कहीं सरकार को और मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक गंभीर विषय ये भी है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बीच में इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे कहीं ना कहीं झारखंड में एक संवैधानिक संकट की स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ राज नजर आता है। कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं कि वो एक अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यह राज्य के विकास के लिए तो बेहतर नहीं माना जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं या 5वें समन में कोई और डिसीजन लेते हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी है पुष्ट सूत्रों के माध्यम से, लेकिन कंफर्म इस बात को कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पलामू जाएंगे, लिहाजा उस समन में ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे। लेकिन अभी तक ईडी ने केवल समन एक के बाद एक 5 समन ही उनको थमाया है। क्या इसके बाद अब ईडी और कड़ा स्टेप लेगी, यानी क्या अब कोर्ट का रुख करेगी और कहीं ना कहीं कोर्ट से जो आगे की जो प्रोविजन है उस पर वो जाने की कोशिश करेगी? अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर झारखंड में एक अजीब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। जो राज्य कहीं ना कहीं अगले साल चुनाव फेस करने जा रहा है, उससे पहले लोकसभा चुनाव फेस करेगा, उस राज्य को कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जहां पर आपको तमाम कार्यों को रोककर इस चीज को फेस करने की नौबत आ जाएगी। शाहनवाज, अब सबकी नजरें इस पर टिकी है तो क्योंकि ईडी की तरफ से भी चुप्पी है, फिलहाल आगे कार्रवाई को लेकर सीएम की तरफ से भी चुप्पी है, क्या करेंगे, यानी अदालती आदेश का इंतजार है। लेकिन बीजेपी हो या आजसू हो, हर तरफ से चौतरफा हमला तो छेड़ ही दिया है सीएम को लेकर। इस बात में कोई शक नहीं है। अभी 3 दिवसीय महाधिवेशन था आजसू का, जिसमें खुद सुदेश महतो ने कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जो राज्य का मुखिया जो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं वो खुद कानून से भागे भागे फिर रहे हैं। लिहाजा उनको चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करे और कानून का सम्मान करे। तो जाहिर सी बात है विपक्षी दलों के निशाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। कहीं कहीं उनको ये मौका मिला है कि ईडी जब एक के बाद एक समन भेज रही है तो उनको इसका सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलतियां नहीं की हैं, उन पर जो आरोप है वो निराधार, ऐसा ये मुख्यमंत्री मानते हैं, तो सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जब हम कानून की शरण में हैं, जब कोर्ट की शरण में हैं, तो फिर इस बीच में एक के बाद एक अगर हमको समन दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश है। जी बिल्कुल शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी की नजर अब इस बात पर टिकी है, क्या ईडी कोई एक्शन लेगी या फिर सीएम का दूत फिर से पहुंचेगा ईडी दफ्तर और जिस डेट को उन्हें बुलाया गया उस डेट पर पहुंचकर यह बताएगा कि अदालत के आदेश का इंतजार है और याचिका डाली गई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि अब फैसला क्या लिया जाता है ईडी की तरफ से और अदालत की तरफ से भी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। IIT
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।